Hey guys, welcome to the day 4th of 90 day study vlog challenge। आज गाइज मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि बाहर चल रही है भयंकर हवा, जिसके कारण मुझे थोड़ा आलसी भी आता है। सोचता हूँ कि थोड़ी देर और सो लूँ, लेकिन जिम्मेदारियाँ इतनी बड़ी है कि सोने का मन भी नहीं करता। उसके बाद मैं आता हूँ रूम में, और रूम की हालत भी खराब हो रखी थी। लैपटॉप वगैरह पर मिट्टी आ चुकी थी। मैं हमेशा भूल जाता हूँ लैपटॉप को ऊपर से ढकना तौलिए से, पर क्या करें, जो हुआ सो हुआ। उसके बाद आते ही सबसे पहला काम करता हूँ टेबल की सफाई, ताकि स्टडी भी आराम से हो सके। टेबल की सफाई करते करते मैं लैपटॉप को करता हूँ ओपन, और उसमें देखता हूँ गूगल टाइम पर टाइम। तो पता चलता है कि रात के बज चुके हैं 2:06। यानी मैंने 16 मिनट उठने में और टेबल की सफाई में वेस्ट कर दिए। फिर कैमरे में देखकर अपने आप को प्राउड फील करवाता हूँ और अपने बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। जैसे मैं इतनी रात को 2 बजे आंधी आने के बाद भी मैं उठ रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा। लक्ष्य हासिल हो या ना हो, अपनी मेहनत और संघर्ष जारी रखेंगे। उसके बाद मैं जाता हूँ सीढ़ियों से नीचे, और नीचे जाकर सबसे पहले करता हूँ लाइट ऑन। उसके बाद मैं अपने घर वाले मंदिर में जाकर करता हूँ भगवान को याद और उनसे लेता हूँ आशीर्वाद। मैं सबसे ज़्यादा इन्हीं को मानता हूँ, यानी ये मेरे इष्ट देव है। इनका नाम है भूरा बाबा। इनका मंदिर यहीं पर है, 4-5 किलोमीटर दूर। कभी टाइम मिला तो आपको बताएंगे। उसके बाद मैं टूथपेस्ट और ब्रश लेकर मैं करने लगता हूँ ब्रश। ब्रश करते हुए मैं मन ही मन में पूरे दिन की प्लानिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे मुझे टू डू लिस्ट बनाने में परेशानी ना हो। रात में आंधी चलने के कारण मेरे गले में थोड़ा सा खरांश महसूस होता है, इसलिए मैं ब्रश के बाद करता हूँ कुल्ला। इन सब कामों को निपटा कर मैं योद्धा की तरह चला आता हूँ अपने रूम में। फिर मैं टू डू लिस्ट बनाकर करता हूँ अपने दिन की प्लानिंग। आज की टू डू लिस्ट में स्टडी होती है कम से कम 10 घंटे की, और जिसमें वही सेम सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी। और उसके बाद मुझे 4 घंटे का करना है रिवीजन, और उसके बाद 4 क्लासेस और रह जाएगी, जो कि मैं कल के लिए छोड़ दूंगा। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की एक क्लास, और उसके बाद राजस्थान जीके की तीनों क्लास जो मैं कल कंप्लीट करूंगा। इन्हें मैंने आज की टू डू लिस्ट में इसलिए नोट डाउन किया है क्योंकि ये टारगेट मेरे पीछे छूटे हुए वो टारगेट है, ताकि कल टू डू लिस्ट बनाते समय मुझे कोई परेशानी ना उठानी पड़े। उसके बाद मैं 2:30 बजे के आसपास अपनी शुरू कर देता हूँ मैं पहली क्लास। आज मैं स्प्रिंग बोर्ड ऐप ओपन करता हूँ तो मुझे कल के जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलती, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट ना होगा, ना मेरा मूड खराब होगा। इसलिए मैं चुपचाप अपनी क्लास की कर देता हूँ शुरुआत, जिसमें पहली क्लास लेता हूँ मैं इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की। इस क्लास को लेते समय मेरा कॉन्सेंट्रेट लेवल पीक पर होता है, इसलिए मैं इस क्लास को आसानी से उसी समय याद कर लेता हूँ जिस समय पढ़ रहा होता हूँ। फर्स्ट सेशन जैसे ही एंड होता है तो मैं तुरंत प्रभाव से अगला सेशन शुरू कर देता हूँ, और अगले सेशन में मैं लेता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की क्लास, जो कि हमारे टारगेट में थी। इस क्लास में राजवीर सर ने जोधपुर के शासक चंद्रसेन के बारे में बताया कि कैसे चंद्रसेन प्रताप का अग्रगामी था। बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है, टाइम मिले तो आप YouTube पर जरूर देखिएगा, और उस कहानी से कुछ सीख कर अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। इस क्लास की एंड होते ही मैं अगली क्लास लेता हूँ राजस्थान जियोग्राफी की। राजस्थान जियोग्राफी आज विजय सियाग सर पढ़ा रहे थे। विजय सर ने इस क्लास में माही नदी, साबरमती नदी और पश्चिम बनास नदी के बारे में बताया। इस प्रकार मैं 5:15 के आसपास अपने सेशन को कर देता हूँ एंड, और उसके बाद शुरू होता है मेडिटेशन सेशन। आधा घंटा मेडिटेशन करने के बाद मैं 6 बजे शुरू कर देता हूँ फिजिकल जियोग्राफी की क्लास, जो कि लक्षिता मैडम पढ़ाती है। मेडिटेशन के बाद पता नहीं क्यों मुझे नींद सी आने लगती है, आंखों में भार महसूस होता है। मैं कंसंट्रेट तो क्लास की तरफ करना चाहता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम में आंखें मेरा साथ देना बंद कर देती है।
मैं कितनी भी कोशिश करूं आंखें बंद हो जाती है और दिमाग भी आंखों के साथ मन मार लेता है। मैं जैसे तैसे क्लास को फिनिश करने के बाद अपने बेड को करने लगता हूँ मैनेज, और उसके बाद मैं पावर नैप लेता हूँ 10 मिनट की। मैं सोचता हूँ कि पावर नैप के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन पावर नैप के बाद आंखें भी नहीं खुलती। नींद इतनी गहरी आ जाती है 10 मिनट में कि उठकर पढ़ने का मन भी नहीं होता, इसलिए मैं मन मारकर सो जाता हूँ। फिर मेरी नींद खुलती है 3 घंटे बाद 9:30 बजे। इस प्रकार मैं अपनी नींद तो कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन अपनी स्टडी के बारे में रिग्रेट करना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ नीचे, और नीचे जाकर देखता हूँ कि कटोरे में दूध रखा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, क्योंकि मम्मी ने 1 घंटे पहले दूध गर्म किया था और मुझे बुलाया था, लेकिन हम तो नींद में व्यस्त थे। इसलिए मैं टाइम को बचाने के लिए ठंडे दूध को गर्म किए बिना ही पी लेता हूँ। उसके बाद बिना अपना टाइम वेस्ट किए मैं चला आता हूँ रूम में, और रूम में आकर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास को कर देता हूँ शुरू। नींद लेने के बाद माइंड फ्रेश हो गया था, इसलिए मेरा मन इस क्लास में पूरी तरह से लगता है, और जो पढ़ाते हैं उन सारी बुक्स को मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि सारी बुक्स याद तो नहीं होती, लेकिन 80 to 90% याद हो जाती है। इस क्लास के एंड होने के बाद मैं पॉलिटी की क्लास लेता हूँ। पॉलिटी आज भी विकास सर पढ़ाने आए थे, पता नहीं दिलीप सर कहाँ चले गए थे। विकास सर ने आज राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ाया। यह क्लास इतनी लंबी हो गई थी कि लास्ट में मेरे को थकान महसूस होने लगी। करीब 3 घंटे की यह क्लास थी। मैंने 2x में 1.5 घंटे में से देख लिया, और 12:30 बजे यह सेशन कर दिया मैंने एंड। उसके बाद मैं देखता हूँ कि रात को तूफान आने के कारण पूरे रूम में मिट्टी मिट्टी हो गई है, इसलिए मैं तुरंत रूम की करता हूँ सफाई। रूम की सफाई के बाद 2-3 गिलास पानी गटका के मैं चला जाता हूँ फ्रेश होने और स्नान करने। स्नान करके वापस आने पर मैं देखता हूँ कि ये महाशय लैपटॉप से कर रहे हैं माथापोड़ी। पता नहीं क्या कर रहे थे, मेरे आने पर मैथ्स की वीडियो लगा दी। इससे माथापोड़ी करने के बाद मैं अपने मैले कपड़े लेकर चला जाता हूँ नीचे, और उसके बाद मैं अपने बालों की करता हूँ कंघी, और कंघी के बाद लंच बन चुका होता है, इसलिए मैं करता हूँ लंच। आज लंच में थी रोटी, और रोटी के साथ थी कड़ी, जो कि आज फिर से बनाई थी, और उसके साथ थी छाछ। उसके बाद मैं जब वापस आता हूँ तब देखता हूँ कि ये महाशय अभी भी लैपटॉप में लगे हुए हैं। बाद में मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ और उसे अपने लैपटॉप में यूट्यूब पर देखता हूँ। मुझे अपना व्लॉग देखना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों अंदर से अलग ही खुशी मिलती है कि मैंने आज इतने घंटे पढ़ाई की, कल इतने घंटे पढ़ाई की। इस प्रकार इन सब कामों को निपटाने के बाद 2 बज चुके होते हैं, और उसके बाद मैं करता हूँ रिवीजन सेशन की शुरुआत। रिवीजन सेशन करीब 4 घंटे चलता है, और बीच में 1 घंटे बाद 10 मिनट की रेस्ट होती है, और जिसमें मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह, थोड़ा टाइम पास, पावर नैप वगैरह लेता हूँ, और इस प्रकार मैं करता हूँ अपने सारे सेशन एंड। इस प्रकार कुल मिलाकर 6.5-7 घंटे की क्लासेज होती है, और 4 घंटे का होता है रिवीजन, और टोटल मैं इस प्रकार 10.5-11 घंटे स्टडी करता हूँ। गाइज, कभी कभी ना टारगेट कंप्लीट करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और आज मैं इसी खुशी का शिकार हूँ, क्योंकि आज मैंने 11 घंटे पढ़ाई की बहुत दिनों बाद। रिवीजन सेशन के एंड होने के तुरंत बाद मैं 6 बजे शुरू कर देता हूँ वर्कआउट। आज वर्कआउट थोड़ा हार्ड लग रहा था, क्योंकि पुशअप्स मैंने आज तक कभी निकाली नहीं, इसलिए आज तो वर्कआउट में पुशअप ही पुशअप थी। मैं गाइस बहुत ज़्यादा थक गया था। 40 मिनट वर्कआउट करने के बाद मैं अपनी चेयर लेके बाहर चला जाता हूँ छत पे, और उसमें करता हूँ शॉर्ट एडिटिंग। शॉर्ट एडिटिंग के बाद मटके में पानी भर के मैं शुरू कर देता हूँ पूजा अगरबत्ती।
उसके बाद वीडियो एडिट करके मैं बनाता हूँ कल के लिए टू डू लिस्ट, और उसके बाद डिनर करके मैं चुपचाप सो जाता हूँ 11 बजे, ताकि मैं कल समय पर उठ सकूं। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आशा है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही प्रोडक्टिव व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।